हेलो दोस्तों, जय परशुराम इंग्लिश क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। देखो, इस वीडियो में हम टेंस की एक्सरसाइज करने वाले हैं। सन 2011 में सेकंड ग्रेड में टेंस के 16 क्वेश्चंस आए थे, 16 आए थे। सभी के सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे विद रूल्स, सारे रूल्स के साथ, क्या होना चाहिए था, कैसे होना चाहिए था, और इस माध्यम से हम टेंस के लगभग सारे रूल्स को पढ़ लेंगे, इंपॉर्टेंट रूल्स को। ओके, सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन। ओके, इफ वाटर फ्रीजेज इट ब्लैंक टू आइस, यदि पानी जमता है तो उसकी बर्फ बन जाती है ना। देखो, ये पहला क्लोज है, यहां तक पहला क्लोज है और दूसरा क्लोज यहां तक है ना। सबसे पहले आंसर बता देता हूं, इसका आंसर है टर्न्स, है ना। इफ वाटर फ्रीजेज, यदि पानी जमता है तो इट टर्न्स टू आइस, ये आइस में बदल जाता है। अब देखो, टर्न्स आएगा यहाँ, अब टर्न्ड क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इंग्लिश में एक गोल्डन रूल होता है कि यदि पहला क्लॉज पास्ट में है तो दूसरा पास्ट में ही होगा, क्योंकि ये तो पास्ट का निर्माण करेगा ना, पास्ट का कोई सा एक बनाएगा, तो ये इस वजह से नहीं आएगा, है ना। इधर प्रेजेंट है तो उधर प्रेजेंट हो सकता है, फ्यूचर हो सकता है, लेकिन पास्ट नहीं हो सकता, क्योंकि पास्ट तो दोनों में ही सेम होगा। ओके, अब टर्न क्यों नहीं आएगी? टर्न इस वजह से नहीं आएगी क्योंकि इट सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ टर्न्स आएगी। अच्छा, टर्निंग क्यों नहीं आएगी? क्योंकि इट के बाद कोई एच भी नहीं है, इज़-एम-आर है नहीं, तो टर्निंग नहीं आएगी, इसलिए आंसर होने वाला है अपना टर्न्स। यस, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेम है ना, सन 2011 में ग्रेड सेकंड का है। सी ब्लैंक फॉर 8 आवर्स लास्ट नाइट, है ना। हिंदी अर्थ जरूर करना है हमें, और कई बार फोर और सिंस पे ही अटक जाते हैं, अच्छे से हिंदी अर्थ करना है हमें। वो पिछली रात 8 घंटे तक सोई, ये कहना चाह रहा है। लास्ट नाइट क्या है? पास्ट का एडवर्ब है। देखो, हमने अगर जब थ्योरी कराई थी ना, तब बताया था कि पास्ट के कुछ एडवर्ब्स होते हैं ना, कुछ एडवर्ब्स लिखाए थे प्रत्येक टेंस के, जिनमें पास्ट का एडवर्ब आ जाए तो सीधा V2 भर देना था, पास्ट इंडेफिनिट। क्या? पास्ट इंडेफिनिट भर देना था, स्लेप्ट। स्लेप्ट क्योंकि लास्ट नाइट है, ठीक है ना। वॉज स्लीपिंग, ना विल स्लीप, ना हैज स्लेप्ट, और ना ही ये स्लेप्ट आएगा, V2 है। स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट क्यों? क्योंकि वहाँ लास्ट नाइट है। पास्ट का टाइम बताने वाला कोई भी शब्द आ जाए वो एडवर्ब है ना। टाइम बताने वाला कोई भी वो एडवर्ब होता है, लेकिन पास्ट वाला आ जाए तो सीधा हम क्या करेंगे, यहाँ स्लेप्ट लगाएंगे, हैज स्लेप्ट नहीं लगाएंगे, यहाँ नहीं लगाएंगे। हालांकि दोनों में काम खत्म हो गया होता है, बट एडवर्ब वाला फंक्शन मुख्य है यहाँ। यस, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेम 2011 में ही आया है। व्हेन ही सॉ मी, है ना। पूरा देखो, क्लॉज यहां तक है, व्हेन ही सॉ मी यहां तक है, क्योंकि सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट, और एक क्लॉज के लिए सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का होना ही जरूरी है। ऑब्जेक्ट ना हो तो भी चलेगा, लेकिन कंपल्सरीली एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होगा। यहाँ आई एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब की जरूरत है। यहाँ सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट है, यानी पास्ट का कोई सा है तो अगला पास्ट का ही आएगा। तो देखो, एम वर्किंग प्रेजेंट का है, नहीं आएगा। विल वर्किंग फ्यूचर का है, नहीं आएगा। अब वॉज वर्किंग या वर वर्किंग दोनों पास्ट के हैं तो पास्ट का आ जाएगा। आप जानते हैं आई के साथ वॉज आएगी तो वॉज वर्किंग आ जाएगी। और वैसे भी एक कॉम्बिनेशन होता है, जब शॉर्ट ट्रिक लिखाते हैं तो मैंने हालांकि थ्योरी करा दी है, फिर भी शॉर्ट ट्रिक के लिए एक वीडियो बना दूंगा कि इधर V2 आए, इधर V2 आए तो इधर कौन सा पास्ट कंटिन्यूअस आ जाता है, पास्ट कंटिन्यूअस। जब मैं उसके घर गया तो वो चाय पी रहा था, है ना। एक होता है पास्ट इंडेफिनिट में, दूसरा कंटिन्यूअस में। कई बार क्या है, इसे देके इसे ब्लैंक करवा देता है। ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। यस, अब अगला क्वेश्चन, सी ब्लैंक स्कूल लास्ट ईयर। लास्ट ईयर का मतलब पिछला साल। आपको पास्ट का एडवर्ब, पास्ट का टाइम बताने वाला शब्द याद आते ही सिर्फ एक बात आनी चाहिए दिमाग में कि V2 आएगी, V2 आएगी। अब देखो, हैव लेफ्ट बिल्कुल नहीं, परफेक्ट है। हैज लेफ्ट परफेक्ट है। लेफ्ट, लीव, लेफ्ट, लेफ्ट ये V2 है। वुड लीव कोई मतलब नहीं है। पास्ट का टाइम दे रखा हो सेंटेंस में, है ना। कई बार ये टाइम क्या है, बिल्कुल बिगिनिंग में आ जाता है, क्योंकि एडवर्ब है ना, सेंटेंस में सबसे ज्यादा मोबाइल एलिमेंट होता है, कहीं भी आ सकता है, लास्ट में, बीच में, पहले कहीं भी आ सकता है।
तो पास्ट के एडवर्ब के साथ V2। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। When I was 3, जब मैं 3 साल का था। When I was 3 पहला क्लॉज है ना, एक सब्जेक्ट एक वर्ब। I found the lion अगला क्लॉज है, आगे ब्लैंक है, हालांकि सब्जेक्ट वर्ब। जब मैं 3 साल का था तो मैंने शेर को पाया, है ना। I found the lion, क्या was disappeared, had disappeared और has disappeared और disappeared क्या आने वाला है। देखो यहाँ हिंदी अर्थ करोगे तो कुछ भी बैठ सकता है, कुछ भी बैठ सकता है, लेकिन ध्यान रखना ट्रिक भी कोई चीज़ होती है ना। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं वो रटनी ही होंगी। देखो यदि एक क्लोज में क्या आए, V2 आए, तो एक में हैड प्लस V3 ही आएगी, हैड प्लस V3। कई बार इसे छुपा के इसे दे देता है, कई बार इसे छुपा के इसे दे देता है। और एक बार फर्स्ट ग्रेड सब्जेक्ट के एग्जाम में, ईयर मुझे याद नहीं, ऐसा क्वेश्चन आया था, इस तरह आया था, है ना। अब देखो यहाँ आपको पता चल गया है V2 है, यहाँ V2 है ना ये, तो हैड प्लस V3 आएगी, हैड प्लस V3। एक बार ऐसा सेंटेंस आया था कि आई फाउंड द लॉयन, है ना, आई फाउंड ऐसे V2 था और अगले क्लोज में दे रखी थी हैड प्लस V3 की। इसमें बताइए टेंस कौन सा है। अब स्टूडेंट कंफ्यूज थे कि V2 को देख के पास्ट इंडेफिनिट होने वाली है और हेड प्लस V3 को देख के पास्ट परफेक्ट होने वाली है। आंसर कौन सा माना उसमें, पास्ट परफेक्ट का, क्योंकि इसमें मेन क्लॉज ये होता है, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है ना। तो एक कॉम्बिनेशन होता है V2 हेड प्लस V3। अच्छा इनका क्रम भी इधर हो सकता है ना, ये वाली इधर हो सकती है, V2 उधर हो सकती है। तो ये कॉम्बिनेशन याद रखेंगे, ध्यान रखना। मैंने बताया था एक क्लॉज में अगर V1 है तो इधर भी V1 हो सकती है, SEIS लग जाए वो बात अलग है ना। यदि एक में इधर V2 है तो इधर क्या हो सकती है, क्या हो सकती है, पास्ट की कंटिन्यूटी हो सकती है, हालांकि वहाँ वाइल ज़्यादातर आएगा। अगर इधर V2 है तो इधर हेड प्लस V3 भी हो सकती है। अब देखो आप कहेंगे कि V2 के साथ यहाँ पास्ट कंटिन्यूस भी हो सकता है, तो पास्ट कंटिन्यूस का कोई है ही नहीं है, बैठ ही नहीं रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, फर्स्ट कंडीशन से है ना, वही सीरीज चल रही है 2011 वाली, सेकंड ग्रेड वाली। इफ आई ब्लैंक द एग्जामिनेशन, कोमा लग रहा है, यानी यहां तक क्या है, पहला क्लॉज है ना, ये सब्जेक्ट है, यहाँ वर्ब आनी है, ओके। आई शैल बी डिलाइटेड, है ना, यहाँ पैसे है कोई बात नहीं, आई सब्जेक्ट है, आई सब्जेक्ट है, ये पूरा वर्ब है, शैल बी डिलाइटेड, HB प्लस MB। तो फर्स्ट कंडीशन क्या होती है, फर्स्ट कंडीशन होती है दोस्तों इफ के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट या V1 बोल सकते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, और इधर फ्यूचर इंडेफिनिट। क्या होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट कह लो या शैल विल प्लस V1। देखो शैल विल है, V1 है, ठीक है। इधर इफ दे रखा है, इफ दे रखा है, तो बचा क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट की भर दो, देखो पास्ट दो, पास्ट इंडेफिनिट की है, ये प्रेजेंट परफेक्ट की है, ये क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट है, एक ही तो बच रहा है, पास। इफ आई पास द एग्जामिनेशन आई शैल बी डिलाइटेड, यदि मैं एग्जाम में पास हो जाता हूं, देखो एक कंडीशनल क्लॉज है, कंडीशन या शर्त रखता है। इफ आई पास द एग्जामिनेशन, यदि मैं एग्जामिनेशन में पास हो जाता हूं तो रिजल्ट क्लॉज, रिजल्ट क्या होगा, आई शैल बी डिलाइटेड, मैं खुश हो जाऊंगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, थोड़ी हाइपोथेटिकल जैसी कंडीशन है, वही ग्रेड सेकंड का 2011 की सीरीज चल रही है। आई विश आई ब्लैंक मोर मनी, है ना। अब यहाँ आई विश का मतलब है दोस्तों काश की, है ना, काश की, क्योंकि काश की के बाद जो स्थिति आएगी, जो भी सिचुएशन आएगी वो रियल नहीं होगी, अनरियल होगी या फिर इमेजिनरी होगी, है ना, काल्पनिक स्थिति है। काश की मेरे पास बहुत सारा पैसा होता, तो यहाँ ट्रिक याद रखेंगे आप, है ना, टेंस का ज्ञान होने मात्र से नहीं होगा। देखो एक तो आई विश है, एक है वुड दैट, एक होता है ओह दैट, और इफ ओनली, तीन ये प्लस चौथा ये, चारों का अर्थ होता है काश की। जब ये चारों फ्रेज दिख जाएं तो उसके बाद सीधा V2 भर देनी है। क्या भर देनी है, V2, और यहाँ V2 है हेड, है ना, हैव की सेकंड फॉर्म है, हैव हेड, ये तो आनी नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है इनका। आई विश देखना है, सीधा V2, आई विश, वुड दैट, ओह दैट,
और इफ ओनली, चारों का अर्थ काश की, इनके बाद V2, सीधा V2 ढूंढनी है आपको। यस, अगला क्वेश्चन मैंने लिखा नहीं है, वही 2011 का सेकंड ग्रेड का है। देखें, इट ब्लैंक यस्टरडे, है ना, कल बारिश हुई, क्योंकि जब बारिश हुई में क्या है, कोई एक्टिव सब्जेक्ट है ही नहीं, जब सब्जेक्ट नहीं होता है तो इट से बनाते हैं हम, है ना। कल बारिश हुई, कल बारिश, तो हैज रेन्ड या विल रेन या रेन्ड या मे रेन, है ना। तो मे रेन बारिश हो सकती है, मे संभावना बताता है, लेकिन ये तो पास्ट वाला कल है, आगे वाला कल भी नहीं है। तो हमें देखो रूल अभी बताया था कि यस्टरडे पास्ट का एडवर्ब वो मतलब V2, इट रेन्ड यस्टरडे, कल बारिश हुई, है ना। हेड रेन्ड के साथ देखो, हेड रेन में भी हैज रेन में भी क्या है, कार्य की समाप्ति है, बट नहीं, पास्ट का टाइम बताने वाला कोई भी एडवर्ब है तो उसके साथ ओनली V2। यस, अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों, दिस मंथ प्राइसेस ब्लैंक आ लिटिल, आ लिटिल का मतलब कुछ, देखो डिटर्मिनर पढ़े हैं, आ लिटिल और अ फ्यू का मतलब संख्या में कुछ, आ लिटिल का मतलब मात्रा में कुछ, है ना। दिस मंथ, इस महीने, प्राइसेस यानी कीमतें थोड़ी गिरी है ना। अब बताएं आप बताएं, देखो क्या होगा, इस महीने किसी चीज की बात कर रहे हैं कि उसकी इस महीने कीमतें थोड़ी गिरी है ना। जैसे आज पेट्रोल के दाम कम हो गए 4 रुपये, तो इस महीने कीमतें गिरी हैं काफ़ी चीज़ों पर। सेंटेंस क्या दर्शाता है ना। सिर्फ ऐसे ही नहीं चलेगा कि टेंस का ज्ञान हो, या फिर शॉर्ट ट्रिक भी चल जाती है कई बार। यहाँ ये बात जानना जरूरी है कि जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है वहाँ काम की समाप्ति होती है, पास्ट इंडेफिनिट में भी काम की समाप्ति होती है, पास्ट परफेक्ट में भी काम की समाप्ति होती है। अंतर यह है जब हाल ही में कोई काम हुआ हो, है ना, कोई घटना घटी हुई हो और उसका प्रभाव अभी तक बकाया है, प्रभाव बकाया है, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट भरते हैं। क्या भरते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट, है ना। ये प्लूरल है तो हैव आएगा, ओके। प्रभाव बकाया है तो प्रेजेंट परफेक्ट भरेंगे, है ना। अब यहाँ फेल्ट V2 बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ प्रभाव, अगर ये कहे ना कि मैंने कल खाना खाया, आई एट फूड यस्टरडे, यहाँ एट लगाएंगे V2, क्योंकि उसका प्रभाव अभी बकाया नहीं है। और अगर मैंने अभी अभी खाया आधे घंटे पहले, तो मैं ये कहूँगा आई हैव टेकन फूड, फिर उसे परफेक्ट में ले जाऊँगा, क्योंकि अभी उसका प्रभाव बकाया है, अभी मैं खाना खाने वाला नहीं हूँ। और बात करें हेड की, यहाँ भी काम की समाप्ति होती है। हेड हमेशा कॉम्बिनेशन में आती है V2 के साथ, सिंगल सेंटेंस रेयरली बनता है ना। एग्जाम में इस तरह का नहीं बनता कि एक क्लॉज वाला सेंटेंस हो और उसमें कौन सा टेंस हो, उसमें पास्ट परफेक्ट हो, ऐसा नहीं होता है। तो प्रभाव बकाया है ये बताने के लिए हैव फॉलोन यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, व्हेन द पुपिल्स का मतलब शिष्य, स्टूडेंट्स, ब्लैंक द एक्सपेरिमेंट, है ना। कोई भी प्रयोग जब विद्यार्थी कर लिया था उन्होंने, स्टूडेंट्स ने, दे रोट अ रिपोर्ट ऑन इट, पहले उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है, उसके बाद उन्होंने इस पर रिपोर्ट लिखी है। देखो वर्ब तो भरवा ही रहा है ना, टेंस में हमेशा वर्ब ही भरवाता है। तो यहाँ तो आएगी, यहाँ क्या है, वर्ब V2 है। तो बताएं क्या आने वाला है। डिड आएगा, व्हेन द पीपल्स डिड द एक्सपेरिमेंट, व्हेन द पीपल हैड डन द एक्सपेरिमेंट, या व्हेन द पीपल्स हैव डन द एक्सपेरिमेंट, या व्हेन द पीपल विल डू द एक्सपेरिमेंट, है ना। तो ध्यान रखना दूसरे में V2 आ रही है, यानी पास्ट का कोई सा एक है, चारों में से कोई सा एक है, तो पहले वाले में आएगा पास्ट का ही, तो फ्यूचर वाला काट दो, फ्यूचर वाला काट दिया, ओके। प्रेजेंट वाला काट दो, प्रेजेंट वाला काट दिया। ये पास्ट का, अब दो पास्ट के बच गए, दो पास्ट के बच गए, है ना। आपने खूब पढ़ा है स्कूल लेवल पे, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, है ना। मेरे स्टेशन पर पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। तो जो पहले काम होता है वो प्रेजेंट परफेक्ट में, वो पास्ट परफेक्ट में, और जो बाद में काम होता है वो पास्ट इंडेफिनिट में। अब देखो, पहले एक्सपेरिमेंट किया है, 1 नंबर पे एक्सपेरिमेंट किया है, 2 नंबर पे उन्होंने रिपोर्ट दिखाई है, तो पहले होने वाला काम पास्ट परफेक्ट में हो गया, दोबारा होने वाला, क्योंकि पहले एक्सपेरिमेंट किया है
तो पास्ट परफेक्ट। उसके बाद रिपोर्ट पेश की है तो V2 यानी पास्ट इंडेफिनिट। ओके, वही कॉम्बिनेशन है, एक में हेड प्लस V3 और एक में V2 थोड़ी देर पहले ही आया था। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी सीरीज का। ही वॉकड इनटू द स्टेशन, वो स्टेशन पर चल के गया, वॉक करके गया। ओनली टू फाइंड, ये पता करने के लिए दैट द ट्रेन ब्लैंक, क्या आएगा ब्लैंक में, लेफ्ट, क्या ट्रेन जा चुकी है, हैज लेफ्ट वही जा चुकी के अर्थ में, हैड लेफ्ट और विल लीव। हम ध्यान रखेंगे वो स्टेशन पे आया है कि क्या जा चुकी है। अगर जा चुकी थी तो पहले ट्रेन गई है, बाद में वह स्टेशन पे आया है। या फिर देखो सीधे सीधे V2 है ना, यहाँ V2 है मतलब पास्ट की है तो अगला क्लॉज फ्यूचर का नहीं होगा, अगला क्लॉज प्रेजेंट का नहीं होगा। और इनमें से कौन सा होगा ये, क्योंकि एक क्लॉज में V2 तो अगले में हेड प्लस V3। पिछले सेंटेंस में भी यही एरर थी। अगला क्वेश्चन देखें इसी सीरीज में। ही ब्लैंक इन दिस हाउस फॉर 20 ईयर्स, वो इस घर में क्या है 20 साल से रह रहा है। बिल्कुल, ये फोर और सिंस वाला है क्योंकि इसके बाद टाइम दे रखा है ना, 20 साल से रह रहा है। जनरली हम सोचते हैं कि सिंस फोर लगता है परफेक्ट कंटिन्यूअस में, बट ध्यान रखना परफेक्ट में भी लग जाता है। 3 परफेक्ट है, तीनों में लग जाता है, एक प्रेजेंट वाला परफेक्ट है, एक पास्ट वाला, एक फ्यूचर वाला। तो अब देखो वैसे भी अगर परफेक्ट कंटिन्यूअस लगना था तो सीधा ही के बाद लिविंग कभी नहीं आती। ओके है ना। अब देखो हैज हैज अगर एच भी है तो इसके बाद एम भी आ जाती है हैड, लेकिन फिर लिव का क्या काम है ना, तो ये कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो ऐसे ही रख दिया। अब देखो हैड के बाद हैज है, हैज के बाद बीन है, शोभा देता है, लेकिन हैड के बाद हैज नहीं आता और बीन के बाद लिविंग यहाँ कैसे आएगा, हैड हैज बीन लिविंग, ज़्यादा लंबा कर दिया है। फिर क्या आएगा हैज लिव्ड, है ना, क्योंकि फोर सेंस वालों में हैज बीन लिविंग यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी हो सकता था यहाँ, और प्रेजेंट परफेक्ट, दोनों में से कोई सा हो सकता है, ऑप्शन में एक मिलेगा। ओके, आप अगला देखें। दिस टॉर्च ब्लैंक 3 बैटरीज, इस टॉर्च में 3 बैटरी है ना, 3 बैटरी है। दरअसल यहाँ ये पूछना चाह रहा है होल्ड वर्ब का यूज, है ना, कि आप जानते ही नहीं कि कौन सी वर्ब है ये, है ना, ये डायनेमिक वर्ब है या स्टेटिव वर्ब है, ये पूछना चाह रहा है। तो ध्यान रखना होल्ड है ना, वो एक स्टेटिव वर्ब है, इसमें आईएनजी लगती नहीं है ना, इज होल्डिंग कोई मतलब नहीं है। होल्ड आएगी नहीं क्योंकि दिस टॉर्च क्या है, सिंगुलर है। होल्डेड आती थी इस टॉर्च में, क्या मतलब है इस बात का कि इसमें आती थी, है ना, पहले अगर 3 सेल वाली टॉर्च है तो 3 अब भी आएंगी, है ना। दिस टॉर्च होल्ड्स 3 बैटरीज। यहां अगर जब भी पूछेगा तो 2 कंडीशन रखिएगा कि एक प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा या प्रेजेंट कंटिन्यूअस, है ना, 2 ही ऑप्शन को गौर करना आप, क्योंकि अगर स्टेटिव है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में, अगर वर्ब डायनेमिक है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनेगी। अगला देखें, योर इंग्लिश हैज इम्प्रूव्ड, आपकी जो इंग्लिश है ना वो सुधर चुकी है ना, कब से, इन 2010। पास्ट का टाइम होता तो V2 आती, लेकिन यहाँ 3 सेंटेंसेज हैं और ध्यान रखना सिंस सी स्टार्टेड सेम है। अब देखो यहाँ क्या है, सीधा स्टार्ट है, यहाँ वुड भी है, यहाँ कुड भी है, इन्हीं का यूज देखना है ना। अब टेंस के साथ साथ हमको मॉडल का ज्ञान भी होना जरूरी है ना। सिंस का मतलब है जब से, क्या मतलब है, जब से। ये है प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट के बाद सेंस 4 आता है, उसके बाद टाइम वाला क्लॉज आता है ना, टाइम वाला क्लॉज आ जाए, टाइम वाला फ्रेज आ जाए, कुछ भी आ सकता है। सेंस सी स्टार्टेड यू, जब से योर इंग्लिश हैज इम्प्रूव, तुम्हारी इंग्लिश इंप्रूव हुई है, सिंस सी स्टार्टेड टीचिंग यू, जब से उसने तुम्हें पढ़ाना शुरू किया है, कोई फीमेल टीचर लगाई है तब से, है ना। सी वुड बी स्टार्टिंग, है ना, या फिर सी कुड बी स्टार्टिंग। ध्यान रखना वुड बी और कुड बी का यहाँ कोई यूज नहीं है, कोई यूज नहीं है। वैसे भी आप तो मेरी सिंपल ट्रिक याद रखें, सिंस के बाद V2 आएगी, सिंस के बाद V2 आएगी। देखो सिंस हो, व्हेन हो, है ना, एज हो,
इनके बाद क्या आएगी V2 है, V2 आएगी। तो वही कौन सा ऑप्शन सही है? 20 सही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आई सॉ माई पेरेंट्स ब्लैंक, मैंने मेरे पेरेंट्स को देखा, है ना। V2 है, पास्ट इंडेफिनिट है। क्या है? पास्ट इंडेफिनिट। मैंने मेरे पेरेंट्स को देखा कब? 4 डेज या 4 डेज अगो। यहाँ 4 ये FOUR है ना, FOUR, 4 डेज अगो, या फिर सिंस 4 डेज या सिंस ऑब्लिक 4 डेज। क्या आने वाला है? मैंने मेरे पेरेंट्स को देखा। अब तक क्या कर रहा था? यहाँ एडवर्ब देख के वर्ब भरवा रहा था, है ना, वर्ब भरवा रहा था। लेकिन V2 में क्या आती है? कौन सी एडवर्ब आती है? पास्ट का टाइम। पास्ट का टाइम कौन सी बता रही है? कौन सी बता रही है? देखो, जब पास्ट इंडेफिनिट है तो 4 सिंस वाला आएगा ही नहीं, खत्म, यही तो बचा। वैसे भी अगो का मतलब पहले, पास्ट का एडवर्ब है, पास्ट का टाइम है, तो इसके साथ V2 का कॉम्बिनेशन बैठ रहा है ना। ऑप्शन भी सही है। दोस्तों अब देखें इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि 2011 में जो भी क्वेश्चंस आए थे, है ना, वो आपके सामने रख दिए हैं। और ये लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि 11 में 10 से कुछ ज़्यादा ही आ गए थे। ओके, आई वेंट टू द कोर्ट, मैं कोर्ट गया, पहला क्लॉज, है ना। बिकॉज बीच में क्या है? कंजंक्शन है, कंजंक्शन है, ये है ना, कंजंक्शन है। आगे सब्जेक्ट वर्ब आने वाला है। आई ब्लैंक आ सो कॉज नोटिस, मुझे तथाकथित एक नोटिस मिला बैंक से, है ना। तो यहाँ मेन वर्ब देखेंगे V2। इधर V2 है यानी पास्ट है, तो उधर पास्ट का ही आएगा, है ना, पास्ट का ही आएगा। तो देखो, हैज रिसीव्ड प्रेजेंट का है, ये प्रेजेंट का है, 2 काट दो, बच्चा क्या? रिसीव्ड या हैड रिसीव्ड। और V2 देखते ही टूट पड़ना है आपको, हैड प्लस V3। इस तरह का ये चौथा क्वेश्चन था, है ना। एक क्लॉज में V2 और एक में हैड प्लस V3। इस तरह के 4 या 5 क्वेश्चन आए थे 2011 में। तो आज का सेशन यही समाप्त होता है, क्योंकि 16 क्वेश्चन थे जो RPSC सेकंड ग्रेड 2011 में आए थे, है ना। जरूर लाइक कमेंट शेयर सब कुछ करें दोस्तों, इतना कर रहा हूँ आपके लिए। और इंतजार करें कल नई वीडियो का।